नमस्ते विनीत अग्रवाल जी। अभी सडनली देयर इज अ रिसर्जेंस ऑफ मोर क्यूरियोसिटी अराउंड देवी। हमें पता चलता है कि कल्कि भगवान का जो पर्पस है वो है इस पूरे संसार को सबसे पहले अधर्म से मुक्त करना, और जैसे जैसे कलयुग बढ़ेगा पाप का पलड़ा भारी पड़े और वापस वो बैलेंस रिस्टोर करने के लिए फिर विष्णु जी आएंगे एज कल्कि। क्या आपने फिल्म देखी है? जी देखिए, Why we see पांडव्स आर डिफरेंट। उन्होंने भी कहीं कहीं छल का यूज किया, उन्होंने भी कहीं कहीं झूठ बोला, पर मोर और लेस दे डेफिनेटली। हर्षिल, मुझे लगता है पूरा हिंदुइज्म का जो कॉन्सेप्ट है वो यही है, स्टार्ट आस्किंग क्वेश्चन, डोंट बिलीव एनीथिंग ब्लाइंडली। और यही वो भरत राजा है जिनके डिसेंडेंट्स ने महाभारत की लड़ाई की, और यही वो भरत राजा हैं जिनके नाम पे भारत कहा जाता है हमारी कंट्री। जो हमें रामायण दिखाई जाती है टीवी सीरियल्स में या जो मूवीज भी आई हैं, इट इज नॉट ट्रू टू द ओरिजिनल। नमस्ते विनीत अग्रवाल जी, वेलकम टू द एलएसएम पॉडकास्ट। थैंक यू सो मच। और आपका बहुत बहुत स्वागत है यहाँ पर। बहुत सारे टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे आज, और स्पेसिफिकली आपकी जो बुक्स आपने लिखी है उसके बारे में, पुराणों के बारे में बात करेंगे। तो मैं पहले सवाल पे जाता हूँ, और पहले सवाल पे एक्चुअली मुझे एक बर्निंग क्वेश्चन था कि एक है भागवत पुराण है, शिव पुराण है, देवी भागवत पुराण है, और बहुत सारे पुराण हैं। तो पहले तो आप बता सकते हो कि इतने सारे पुराण क्यों लिखे, एक ही क्यों नहीं लिखा, और इतने सारे पुराण क्यों लिखे? सो हर्षल, मुझे लग रहा था कि आपका पहला क्वेश्चन ऐसा ही होगा बिकॉज दिस इज द बेसिक, एज यू सेड, बर्निंग क्वेश्चन जो काफ़ी लोगों को होता है। और अनफॉर्चुनेटली ये बहुत ही सिंपल चीज़ है जो हमें नहीं सिखाई जाती है, जो फाउंडेशन में ही हमें बतानी चाहिए वो हमें नहीं बताई जाती, क्योंकि काफ़ी लोगों को खुद भी पता नहीं होती है ये। जो इतने सारे पुराण हैं वो ब्रह्मा जी के अलग अलग टाइम पीरियड्स के बारे में बात कर रहे हैं। 18 मेन पुराण है जो वेद व्यास जी ने लिखे हैं। अब वेद व्यास जी अगेन ही इज अ कंपाइलर। उन्होंने वो सारी जो स्टोरीज थी, ऐसा कहा जाता है कि ओरिजिनल जो पुराण था उसमें वो बहुत बड़ी थी, और वो अब धरती पे एग्जिस्ट नहीं करती, वो देवलोक में है जो ओरिजिनल पुराण है, जिसमें सारी हिस्ट्री है। पुराण का क्या मतलब होता है? पुराना, पुरातन। ये वो कहानियां हैं जो ऑलरेडी हो चुकी हैं ब्रह्मा जी के डिफरेंट टाइम पीरियड्स में। तो ब्रह्मा जी की जो लाइफ है उसमें उनके जो हर एक दिन को हम कल्प कहते हैं, और हर कल्प की कहानी एक अलग पुराण बताती है कि उस दिन में ब्रह्मा जी के क्या क्या इंसिडेंट्स हुए। तो पहला रीज़न तो ये है कि ये हिस्ट्री है इस यूनिवर्स की, अलग अलग दिनों की ब्रह्मा जी के। तो कितने दिन हैं ब्रह्मा जी के? ब्रह्मा जी की तो लाइफ बहुत बड़ी है। हमारे पास सिर्फ 18 पुराण है, महापुराण। ठीक है, और 18 उप पुराण है जो जिनको माइनर पुराण कहते हैं, जिसमें बहुत सारी डिटेल्स नहीं है। वो जनरली एक एक टॉपिक के ऊपर है, या एक एक डीटी के ऊपर है, एक एक देवता के रूप के ऊपर है। पर मेन वैसे अगर आप देखेंगे तो ब्रह्मा जी की जो लाइफ है उसमें 100 साल बताए जाते हैं पुराणों के हिसाब से, और हर साल में उनके 360 दिन होते हैं। हर दिन को हम एक कल्प कहते हैं। आप इमेजिन कर सकते हो कि बहुत सारी कहानियाँ होंगी, बहुत सारी पुराणे होंगी। और अभी ब्रह्मा जी के 51वें साल का पहला दिन चल रहा है, तो 51st ईयर फर्स्ट डे का आफ्टरनून चल रहा है उनका। अभी हम आफ्टरनून में हैं ब्रह्मा जी के, और 7th मनवंतर क्योंकि अभी चल रहा है। उनके 50 साल में जितने दिन थे उन सब की कहानियाँ, वो सब जो पुराणों में है वो अब देवलोक में एग्जिस्ट करती है। धरती पे हमारे पास 18 पुराण, और 18 मेजर पुराण है और 18 उप पुराण है। दैट इज द बेसिक कॉन्सेप्ट कि रीजन क्या है इतनी सारी पुराणों का। और उससे रिलेटेड काफ़ी लोगों को क्वेश्चंस होते हैं, विच आई एम श्योर आप आगे पूछोगे, सो आई अलाउ यू टू डू दैट। तो पहला सवाल है एक्चुअली कि ये 18 पुराण, मेजर जो 18 पुराण है, एक तो है भागवत पुराण, शिव पुराण, देवी भागवत पुराण, और कौन से है? सब बहुत सारे हैं, विष्णु पुराण, मत्स्य पुराण, अग्नि पुराण, स्कंद पुराण, लिंग पुराण, देवी पुराण। ऐसे बहुत सारी है जो पुराण जिनको हम मेजर उसमें काउंट करते हैं।
और मेजर में काउंट करने का क्राइटेरिया जो होता है दैट इज़ कि उसमें कितनी कवरेज है, क्या क्या चीज़ें उसमें कवर की गई हैं। तो सृष्टि कैसे बनी, डायनेस्टीज़ कौन सी थी, जीनियोलॉजीज़ क्या है, सूर्यवंश की, चंद्रवंश की। सो क्रिएशन, डिस्ट्रक्शन, डायनेस्टीज़, ये कुछ चीज़ें हैं जो उसमें वंशावली जो होती है वो उसमें होनी चाहिए। जो माइनर पुराण्स हैं वो जनरली एक किसी देवता की, जैसे कल्कि पुराण है तो वो सिर्फ कल्कि जी की ही स्टोरी के बारे में बात करती है। सो माइनर पुराण्स और मेजर पुराण्स में ये डिफरेंस है। इसमें ऐसा नहीं है कि मेजर पुराण ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और माइनर पुराण्स कम इंपॉर्टेंट है, पर वो क्या कवर कर रहे हैं टॉपिक्स उसके बेसिस पे उनको मेजर और माइनर कहते हैं। मेजर थोड़े बाद में जाते हैं, अभी आपने कल्कि जी के बारे में मेंशन किया है, तो दर्शकों के लिए कल्कि जी के बारे में थोड़ा एक उनका परिचय दिया जाए और उनकी ओरिजिन स्टोरी अगर हम पहले श्योर उसके उसके ऊपर डिस्कस कर सकते हैं, और वो फिर मैं मूवी के पास भी लेके जाता हूँ कि मतलब उसमें क्या गया है और ओरिजिन स्टोरी से कैसे लिंकेज है उसका। श्योर श्योर। सो देखिए कल्कि जी एक फ्यूचर अवतार हैं सबसे पहले तो। बाकी जितने अवतार भगवान के मेंशन हैं, विष्णु जी के मेंशन हैं, वो सारे हो चुके हैं ऑलरेडी। सो लास्ट अवतार जो थे बुद्ध अवतार उनको माना जाता है 10 अवतार की लिस्ट में, पर श्रीमद् भागवत पुराण में 24 अवतार हैं मेन जो बताए जाते हैं। सो एक जगह 22 की लिस्ट है, एक जगह 24 की लिस्ट है, पर मतलब बहुत सारे अवतार हैं। और ये भी मेंशन है कि अनगिनत अवतार हैं भगवान के, क्योंकि जहाँ पे भी ये बैलेंस मेंटेन करने की ज़रूरत थी कभी भी किसी भी लोक पे, तो वहाँ भगवान प्रकट हुए किसी रूप में। और अगर आप देखेंगे विष्णु जी का की जो अप्रोच है ना वो बहुत ही आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग वाली है। सो जो हम हमेशा बोलते हैं लोगों को कि आप आउट ऑफ बॉक्स सोचो, आप उस जो दायरे में आप हो उसी के अंदर फंसे मत रहो, आप बाहर थोड़ा क्रिएटिविटी यूज़ करो। तो विष्णु जी सारी क्रिएटिविटी यूज़ करते हैं हमेशा अलग अलग अवतारों के लिए। सो जैसे नरसिम्हा अवतार है, अब एक ऐसी इम्पॉसिबल सी बूंद थी जो एक राक्षस ने मांग ली, जिसको कभी तोड़ा नहीं जा सकता था, पर विष्णु जी ने वो आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग करके उन्होंने एक ऐसा रूप लिया जो ना नर था ना पशु था, ना वो दिन में प्रकट हुए ना वो रात में प्रकट हुए, संध्या काल पे प्रकट हुए। उन्होंने उस राक्षस को दहलीज पे मारा घर की, ना घर के अंदर ना घर के बाहर, ना अस्त्र से ना शस्त्र से। सो ऐसी सारी जो अलग अलग युक्तियाँ ये लोग सोचते हैं, असुर जो सोचते हैं ना टू प्रोलॉन्ग देयर लाइफ, वो सब न्यूट्रलाइज करने का जो दायित्व है वो विष्णु जी का है। अब कल्कि अवतार जो है वो थोड़े रिलेटिवली स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं, क्योंकि हमें पता है कलयुग चल रहा है, थिंग्स आर गेटिंग वर्स विद एवरी पासिंग ईयर। अब देखिए हम फिर भी बहुत स्टेबल एक सोसाइटी में रहते हैं, पर मिडल ईस्ट में, अफ्रीका में, लैटिन अमेरिका में काफ़ी, इनफैक्ट अब यूएस और यूरोप में भी काफ़ी चीज़ें हो रही हैं। सो काफ़ी जोग्राफिकल लोकेशंस ऐसी हैं जहाँ पे चीज़ें बद से बदतर हो रही हैं, राइट। सो क्लियर एक इंडिकेशन है कि कलयुग बढ़ रहा है, कलयुग की जो इंटेंसिटी है वो बढ़ रही है। और जैसे जैसे कलयुग बढ़ेगा पाप का पलड़ा भारी पड़ेगा, और वापस वो बैलेंस रिस्टोर करने के लिए फिर विष्णु जी आएंगे एज कल्कि। सो दैट इज द प्रेडिक्शन, दैट इज द फ्यूचर प्रोफेसी, भविष्यवाणी है। यदा यदा ही धर्मस्य, यदा यदा ही धर्मस्य, जैसा भगवद गीता में भगवान ने कहा है। सो कल्कि का बेसिक कॉन्सेप्ट तो वो है कि यहाँ ये है उनका प्रेडिक्शन कि वो आएंगे फ्यूचर में, और वो जो भी पापी हैं या अधर्मी हैं उनका विनाश करके धर्म को दोबारा इस्टेब्लिश करेंगे, जिसके बाद दोबारा सतयुग शुरू हो सकता है। जो 4 युगों की साइकिल होती है उसमें अभी हम लास्ट में हैं कलयुग में, एंड क्योंकि ये साइकिल है तो कलयुग के बाद फिर दोबारा सतयुग आएगा। तो कल्कि जी के बारे में उनकी क्वालिटीज़ और उनके स्पेसिफिक चरित्र के बारे में, उनकी बिहेवियर्स कैसी होती है कल्कि जी, कैसी होने वाली है? हाँ, कैसी होने वाली है। इंटरेस्टिंगली उनकी जो कल्कि पुराण है उसमें सब चीज़ें पास्ट टेंस में लिखी हुई हैं। सो इवन दो इट्स अ प्रोफेसी, they have written as if they have already seen it. तो हो चुका है ऑलरेडी, जैसा क्योंकि वेद व्यास जी को विजन्स आए थे ये, राइट। सो उनको वो त्रिकालदर्शी हैं।
वो देख सकते हैं पास्ट में क्या था, प्रेजेंट तो ऑफ कोर्स क्लियरली है ही उनके सामने, और जो फ्यूचर है वो भी वो विजिबल है उनके लिए। और वेद व्यास जी एक चिरंजीवी माने जाते हैं, इमॉर्टल माने जाते हैं। सो वेद व्यास जी ने, अगर कल की पुराण हम माने कि उन्होंने कल की पुराण भी लिखी है 18 मेन पुराण के अलावा, सो उन्होंने एक ऐसी जो विजन उनको आई होगी कि ये चीज़ें हुई हैं, वो उन्होंने पास्ट टेंस में लिखी हैं कि ऐसा हुआ ऐसा हुआ ऐसा हुआ। सो कल्कि के बारे में काफ़ी डिटेल्स दी गई हैं कल की पुराण में, और वो कहाँ पैदा होंगे, उनके माता पिता का क्या नाम होगा, उनके गुरु कौन होंगे, उनकी लाइफ की स्टोरी कैसे बढ़ेगी, टीनेज में वो क्या करेंगे, किससे अफेयर होगा, क्या चीज़ें वो यूज़ करेंगे, किससे उनका सामना होगा, कौन उनके एलाइज होंगे, ये सारी कहानियाँ कल की पुराण में मिलती हैं। सो उसमें हमें पता चलता है कि कल्कि भगवान का जो पर्पस है वो है इस पूरे संसार को सबसे पहले अधर्म से मुक्त करना। जो पापी हैं, जो दुष्ट राजा होंगे उस टाइम के, राजा मतलब रूलर्स होंगे, राइट। अभी हमें इमेजिन करना थोड़ा मुश्किल होता है कि अरे राजा कैसे होंगे, बट फ्यूचर में अब आप देखिए जो भी बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं या काफ़ी बड़े बड़े पॉलिटिशियंस, काफ़ी कंट्रीज में जो पॉलिटिशियंस हैं दे आर लाइक किंग्स। अब वहाँ पे इलेक्शंस जो है वो नाम के होते हैं, राइट। मतलब वो सालों साल राजा बन के ही वो चल रहा है उनका काम। सो ये जो लीडर्स होंगे उस टाइम के, वो एट्रोसिटीज़ काफ़ी कर रहे होंगे, दे विल बी लाइक टायरेंट्स, वो तानाशाह होंगे। और वो हम ऑलरेडी देख रहे हैं काफ़ी कंट्रीज़ में वैसा है, जहाँ हमारे अपने पड़ोस में काफ़ी कंट्रीज़ में वैसा चलता है। और उस टाइम के जो लोग होंगे वो बहुत परेशान होंगे, जो नॉर्मल कॉमन इंसान होगा वो परेशान होगा, और उसको उस तानाशाही से मुक्ति दिलाने के लिए, उसको वापस धर्म की तरफ लेके जाने के लिए, जो उनकी डेली लाइफ की स्ट्रगल है उसमें से निकाल के स्पिरिचुअलिटी की तरफ लेके जाने के लिए, वो उनका दायित्व होगा कल्कि का। क्या आपने फिल्म देखी है? जी देखिए, तो आपका व्यू क्या है वो फिल्म के बारे में, और कैसे स्क्रिप्चरली कितना बेस है उस फिल्म में? सो आई ऑफ कोर्स लव्ड द मूवी। मैं तो आई एम अ बिग फैन ऑफ साइंस फिक्शन, और मुझे तो खैर काफ़ी हद तक वो स्टार वॉर्स मूवीज़ की याद दिला रहा था। अ लॉट ऑफ स्टफ वाज वेरी सिमिलर। आई थिंक स्क्रिप्चरली थोड़ी चीज़ें हैं जो कंसिस्टेंट है विद व्हाट इज़ रिटन, और ऑफ कोर्स क्रिएटिव लिबर्टी तो ली ही हर कोई लेता है, तो वो उन्होंने ली है। कौन से पार्ट्स है जो आपके हिसाब से कंसिस्टेंट है स्क्रिप्चरली? सो अब जैसा उन्होंने दिखाया है कि अश्वत्थामा है, और अश्वत्थामा हेल्प कर रहे हैं कल्कि, जो अभी पैदा भी नहीं हुए हैं उनकी। सो अश्वत्थामा है क्योंकि अश्वत्थामा चिरंजीवी हैं, ये स्क्रिप्चर्स में लिखा है। और स्क्रिप्चर्स में जैसे कल्कि पुराण में ये मेंशन्ड है कि जब कल्कि जी का जन्म होगा तब वहाँ पे 3 चिरंजीवी आएंगे उनको देखने के लिए। सो उसमें से एक अश्वत्थामा है। सो ये जो बिट है ये सही होगा। अब उसके अराउंड उन्होंने वो स्टोरी डेवलप की है कि अश्वत्थामा इज़ वन ऑफ द मेन कैरेक्टर्स जो हेल्प कर रहे हैं कल्कि के जन्म में। सो आई थिंक दैट इज़ मोर ऑफ अ क्रिएटिव लिबर्टी। पर अश्वत्थामा कल्कि के जन्म के टाइम वहाँ पे होंगे, तो ये कल्कि पुराण से हमें पता चलता है। अब जहाँ तक कर्ण वगैरह की बात है, उन्होंने कर्ण दिखाया है दोबारा, तो वैसा कहीं कल्कि पुराण में मेंशन नहीं है, या किसी भी पुराण में इनफैक्ट मेंशन नहीं है। आई थिंक भविष्य पुराण में एक कहानी मिलती है कि कलयुग में दोबारा महाभारत के जो कैरेक्टर्स है वो दोबारा आएंगे, पर वो रिलेटेड है जो पृथ्वीराज चौहान की स्टोरी है उससे रिलेटेड है। सो वो कल्कि से रिलेटेड नहीं है। सो आई थिंक अगेन दैट इज़ अ क्रिएटिव लिबर्टी दैट दे हैव टेकन। या और कुछ है जो स्क्रिप्चरली आपको लगा कि हाँ कुछ लिंक है अच्छा सा? एक तो शंभल, क्योंकि वो डेफिनेटली मेंशन्ड है एज द बर्थ प्लेस ऑफ कल्कि। कल्कि पुराण में ही मेंशन है, बहुत सारे पुराणों में मेंशन है कि वो शंभल ग्राम में कल्कि का जन्म होगा। एक बहुत ही ब्यूटीफुली उन्होंने जो कल्कि की माता का नाम है वो प्रोजेक्ट किया है, तो उनका नाम सुमति दिया है स्क्रिप्चर्स में, जो उन्होंने उसमें सम 80 उसके तरह से बताया है। आई थिंक दैट वाज क्लेवर। एंड बट स्क्रिप्चर्स में उनके पिता का नाम है विष्णु यश, जो इस मूवी में कहीं पे आया नहीं है। सो आई एम नॉट श्योर हाउ इफ एट ऑल दे विल ब्रिंग इट इनटू द मूवी, क्योंकि अभी तो सीक्वल्स आएंगे। करेक्ट।
बट ऐसी ऐसी चीज़ें हैं यू नो थोड़ी थोड़ी, एंड आई एम श्योर, क्योंकि अभी तो कल्कि की स्टोरी शुरू भी नहीं हुई है, अभी तो फाउंडेशन बन रही है। सो जैसे कल्कि की कहानी आगे आएगी तब डेफिनेटली और एलिमेंट्स आएंगे स्टोरी बहुत में से। इंटरेस्टिंग। और जब भी मैं आपकी बातें सुनता हूँ तभी मुझे लगता है कि कोई भी डायरेक्टर हो या प्रोड्यूसर हो जो ऐसे माइथोलॉजी बेस्ड मूवीज बनाना चाहता है उन्हें डेफिनेटली आप जैसे व्यक्ति को तो कंसल्ट करना ही चाहिए, बिकॉज ये जो एलिमेंट्स है ना आप जैसे बता रहे हो, इट शोज द एक्सपर्टीज कि आप वो स्क्रिप्ट को कैसे इनरिच कर सकते हो। और आई होप कि लोग ऐसी चीज़ें सुन के, आपका जो भी कंटेंट है सुन के आपको अप्रोच करे कि एटलीस्ट एक एडवाइज़र रहे, इफ़ नॉट द मेन, और होपफुली एक पॉइंट पे जो मेन स्क्रिप्ट में आप मिल जाओ और ऐसी मूवीज़ आप बनाओ, बिकॉज ये डेप्थ आना ज़रूरी है। बिल्कुल। ताकि जो पर्पस है, जो स्क्रिप्चर का पर्पस है या पुराण का जो पर्पस है, उसकी भावना और उसकी एक्यूरेसी फिल्म में अच्छी तरह से आए। भावना के पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे लगा आपको मूवी? आई थिंक मुझे लगा कि इट इज़ गोइंग इन द राइट डायरेक्शन। अभी सीक्वल्स आएंगे तो ज़्यादा कमेंट कर पाएंगे हम स्टोरी पे। अभी मुझे लगा कि इट इज़ गोइंग इन द राइट डायरेक्शन, इट इज़ प्रोग्रेसिंग वेल। ऑफ कोर्स उसमें थोड़ा अपनी सेंसिबिलिटीज जो डायरेक्टर की होती हैं या जिसने भी स्क्रिप्ट लिखी है उनकी अपनी अपने वर्जन्स भी आते हैं। अब जैसे कर्ण को जिस तरह बताया गया कि वो काफ़ी महान था, और जो एक वो पूरा एपिसोड दिखाया गया है कृष्ण जी के बारे में, कि कृष्ण जी अर्जुन को बोलते हैं कि तुम जो सोच रहे हो उससे कहीं ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर्ण है एंड ऑल दैट। सो कृष्ण जी ज़रूर कर्ण की तारीफ करते हैं, पर ये पर्टिकुलर इंसिडेंट नहीं है महाभारत में। ये पॉपुलर इंसिडेंट है, पॉपुलर स्टोरी है, ये रथों का आगे जाना पीछे जाना वाला, पर ये महाभारत में ओरिजिनल जो क्रिटिकल एडिशन है उसमें नहीं मिलता है। और कर्ण का काफ़ी जो कैरेक्टर है ना वो एक्चुअली बहुत ड्यूबियस कैरेक्टर है। मतलब ही इज़ नॉट अ नाइस गाय। और ये अनफॉर्चुनेटली ना एक ट्रेडिशन बन गया है आजकल, यू नो कलयुग है तो इसीलिए आई थिंक जैसे रावण को हीरो दिखाना है या कौरवों को दिखाना है कि वो भी जस्टिफाइड थे, तो हम एक जो जस्टिफिकेशंस देने लग गए हैं बुराई का, आई थिंक वो एक ट्रेंड है विच इज़ अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ आवर लाइव्स नाउ। सो ग्रे को जस्टिफाई करने के ग्रे नाम को पे। जस्टिफाई करने का। और कर्ण ने एक्चुअली बहुत सारे पाप किए थे। कर्ण ने उकसाया था दुर्योधन को काफ़ी चीज़ें करने के लिए। द्रौपदी के वस्त्र हरण के टाइम कर्ण वॉज इंस्ट्रूमेंटल, वो उकसाने के लिए, उनको करने के लिए। अगेन उसकी जस्टिफिकेशन दी जाती है कि द्रौपदी ने उसको ठुकरा दिया था स्वयंवर के टाइम, जबकि कर्ण कर सकता था वो पूरी शर्त जो उन्होंने रखी थी द्रौपदी के फादर ने। पर अगेन क्रिटिकल एडिशन जो है महाभारत का उसमें नहीं मेंशन है। उसमें यही मेंशन है कि कर्ण और बाकी जितने भी सूटर्स थे वो नहीं वो लक्ष्य भेद पाए थे बेसिकली। और फिर कर्ण को बताया जाता कि वो अर्जुन से कहीं ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था, कहीं ज़्यादा टैलेंटेड था। बट बहुत सारे इंसिडेंट्स हैं महाभारत में ही जहाँ पे अर्जुन ने कर्ण को हराया है। सिर्फ महाभारत वॉर के बारे में नहीं मैं बात कर रहा हूँ, उससे पहले भी ये द्रौपदी के स्वयंवर के टाइम भी पांडवों की लड़ाई होती है। ये सारे जो राजा वहाँ इकट्ठे हुए होते हैं और वो बोलते हैं कि अरे ये ब्राह्मण आके कैसे द्रौपदी को का स्वयंवर जीत सकते हैं। जब हम क्षत्रिय यहाँ बैठे हुए हैं, इतने बड़े बड़े राजा महाराजा वॉरियर्स यहाँ पे हैं, तो ये ब्राह्मण आके कैसे ले जा सकते हैं उसको। तो वहाँ पे एक लड़ाई होती है जिसमें अगेन कर्ण हारता है। विराट युद्ध जो है जब ये लोग अज्ञातवास में होते हैं पांडव, तो वहाँ पे भी अर्जुन अकेले पूरी जो कौरव सेना वहाँ पे इकट्ठी हुई होती है उनको स्तब्ध कर देते हैं, उनको विच इंक्लूड्स कर्ण। वनवास में जब ये होते हैं, मतलब मल्टीपल एग्जाम्पल्स, वनवास में होते हैं दुर्योधन बीइंग दी arrogant as he was, so दुर्योधन को शो ऑफ करना है कि देखो अरे तुम तो जंगल में रह रहे हो और मैं अभी भी राजपाट में हूँ, विलास में हूँ। और दुर्योधन कैंपिंग करने जाते हैं जंगल में अपने साथ पूरा पैराफर्नेलिया लेके, और उनके दोस्त कर्ण वगैरह सब कोई है वहाँ पे। और जहाँ पे पांडव रह रहे हैं जंगल में, उसके पास ही कहीं पे ये लोग अपना खेमा डालते, अपना कैंप सेटअप करते हैं। वहाँ पे अब सेलिब्रेशंस हो रही है, नाच गाना है, म्यूजिक है, ग्लैम्पिंग जैसे हो रहा है, ग्लैम्पिंग जैसा हो रहा है और बहुत लाउड साउंड्स है। अब जंगल में अगर आपको रहना है, यू हैव टू स्टे
जंगल को रिस्पेक्ट करना रिस्पेक्ट करना चाहिए आपको, जो नहीं करते, बहुत सारे टूरिस्ट भी नहीं करते, राइट। सो दुर्योधन वाज द टिपिकल टूरिस्ट। सो वो वहाँ जाके वो रह रहा है और उसका पर्पस ही है कि उसको शो ऑफ करना है, कि पांडवों को सुनाई देना चाहिए कि हम लोग कितनी मस्ती कर रहे हैं। तो वहाँ के जो गंधर्व हैं जो वहाँ रहते हैं जंगल में, सो गंधर्व्स आर दी डिवाइन बीइंग्स जो प्रोटेक्टर्स हैं। गंधर्व और यक्ष ये लोग प्रोटेक्टर्स होते थे नेचुरल रिसोर्सेज के, और गंधर्व जंगलों में रहना पसंद करते हैं, ग्रीनरी में, नेचर में। दे लव म्यूजिक बट नॉट प्रॉब्ली द म्यूजिक दैट दुर्योधन वाज प्लेइंग। सो वहाँ जो गंधर्व है वो दुर्योधन को अबडक्ट करके ले जाते हैं। सारे जितने उनके दोस्त हैं वो सब, कोई उनको छुड़ा नहीं पाता दुर्योधन को। एंड इट इज एक्चुअली पांडव्स हु अगेन गो एंड रेस्क्यू हिम। सो ऐसे बहुत सारे रेस्क्यू करते हैं उनको, भाई है। सो वो धर्म को फॉलो कर रहे हैं, राइट। तो आइडियली तो उसको रहने देना चाहिए था कि गंधर्व ले गए उसको, लेकिन यू नो दैट इज व्हाई वी सी पांडव्स आर डिफरेंट। उन्होंने भी कहीं कहीं छल का यूज किया, उन्होंने भी कहीं कहीं झूठ बोला, पर मोर और लेस दे बिहेव्ड अकॉर्डिंग टू धर्म। जो धर्म आपको डिक्टेट करता कि वो चाहे आपका दुश्मन ही हो पर है आपका भाई, राइट। तो आपका कजन तो है ना, आप उसको बचाओगे। सो दैट इज वाई दे डू इट, यू नो। सो थ्रू आउट देयर लाइफ लोग बोलते हैं कि अरे हिस्ट्री इज रिटन बाय द विक्टर्स, इसीलिए दुर्योधन को बुरा बताया गया है, पर वैसा नहीं है। अब देखते हो कितने सारे इंसिडेंट्स जिसमें एक्चुअली पांडवों ने भी गलतियां की हैं। अगर इफ इट वाज ओनली अबाउट द विक्टर तो वो अपनी गलतियां क्यों बताएंगे? वो अपने को पूरा प्योर वाइट पोर्ट्रे करेंगे इंस्टेड ऑफ ग्रे, बट ऑल कैरेक्टर्स इन महाभारत आर शेड्स ऑफ ग्रे। ओके, तो कल्कि पुराण और महाभारत से जाते हैं वापस मेजर पुराणों पे। और जैसे आपने समझाया, ब्रह्मा जी के इतने सारे वर्ष जी, और इतने सारे वर्षों के दिन जो है दिन में एक पुराण इक्वल टू वन डे। या और मेजर पुराण जो वेद व्यास जी ने लिखे हैं या कंपाइल किए जी, अभी एक्चुअली एक बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पुराण में, हर एक पुराण में, जैसे शिव पुराण में कहेंगे कि शिव जी सबसे डिवाइन है, सुप्रीम है। भागवत पुराण में कहेंगे कि श्री कृष्ण सुप्रीम है। देवी भागवत पुराण में कहेंगे कि शक्ति सुप्रीम है। शक्ति सुप्रीम है। तो सुप्रीम कौन है? सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और अगेन बहुत और बेसिक। शायद आई शुड जस्ट होल्ड माई ईयर्स कि सवाल अगर रॉन्ग, मतलब आई डोंट मीन सवाल कोई डिसरिस्पेक्ट से, नहीं किसी भी यू नो शक्ति को या देवता को या भगवान को, कि मैं इसको क्लैरिफाई करना चाहता हूँ बिकॉज ये काफ़ी डिसरिस्पेक्टफुल अपेयर हो सकता है। लेकिन एक क्यूरियस क्वेश्चन है, जेन्युइन क्वेश्चन है कि शैवाइट्स मानते हैं कि भगवान शिव सबसे सुप्रीम है, और जो वैष्णव मानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण सबसे सुप्रीम है, एंड डेफिनेटली शक्ति को भी सुप्रीम मानते हैं, और डेफिनेटली ऑल आर सुप्रीम, और हम उनको नमा करते हैं, नमस्ते करते हैं। लेकिन ये क्यों ऐसे एक इन अ वे इज ए सीमिंग कॉन्ट्रडिक्शन जैसा हो गया? सीमिंग कॉन्ट्रडिक्शन, एक्चुअली कॉन्ट्रडिक्शन है नहीं वो, इसलिए मैं कहना चाहता हूँ बहुत क्लैरिफाई करके कि मैं इट्स नॉट अ कि मैं उसको डिसरिस्पेक्टफुली पूछ रहा हूँ, लेकिन एक सीमिंग कॉन्ट्रडिक्शन हो सकता है। तो क्यों ऐसा है? सो अगेन जैसा मैं शुरू में मैं कह रहा था कि बेसिक चीज़ें जो है ना हर्षल, ये हमें अनफॉर्चुनेटली नहीं सिखाई जाती। क्यों पुराण है इतने सारे वो हमें नहीं बताया जाता, क्यों पुराणों में अलग अलग भगवान के रूपों को ग्लोरीफाई किया जाता है वो भी हमें नहीं बताया जाता। अब बहुत ही सिंपल, और ये मैं खुद से नहीं, अपने मेरे मन से नहीं बना रहा हूँ, ये पुराणों में ही दिया गया है। तो शिव पुराण में क्लियरली एक जगह मेंशन है कि अलग अलग कल्पों में कभी शिव जी पहले प्रकट होते हैं, कभी ब्रह्मा प्रकट होते हैं, कभी विष्णु जी प्रकट होते हैं, और उस हिसाब से जो पहले प्रकट हुआ उसको सुप्रीम माना जाता है। प्रकट हुए मतलब सो ये सब एग्जिस्ट तो कर ही रहे हैं, राइट, पर उनकी जो फॉर्म्स हैं वो रीअपियर होती हैं। अब उनके अलग अलग फॉर्म्स हैं, वो भी चीज़ हमें नहीं बताई जाती। ब्रह्मा जी एक ही हैं, राइट, पर शिव जी की, विष्णु जी की, देवी शक्ति के मल्टीपल फॉर्म्स हैं। क्योंकि अगर आप समझेंगे ये फॉर्म्स एक पर्पस के लिए बनी है, राइट। अब विष्णु जी के हमें पता है 10 अवतार हैं, मेन है, पर अब भागवत कहती है कि अनगिनत अवतार हैं। सो
क्यों इतने सारे अवतार है, क्योंकि हर फॉर्म का एक अलग पर्पस है। तो विष्णु जी के भी मल्टीपल फॉर्म्स हैं, शिव जी के भी मल्टीपल फॉर्म्स हैं। तो ये अलग अलग फॉर्म्स जो अलग अलग दिन में ब्रह्मा के सबसे पहले अपीयर होते हैं, उसके हिसाब से उसको उस दिन में उस फॉर्म को सुप्रीम माना जाता है। सो शिव पुराण जैसे आई थिंक सारस्वत नहीं, शिव पुराण है श्वेत कल्प की, श्वेत कल्प या श्वेत वराह कल्प की। ये भी मेंशन किया हुआ है कि कौन सी पुराण कौन से कल्प से एसोसिएटेड है। ये लिस्ट भी मिलती है हमें। आई थिंक मत्स्य पुराण में पूरा डिटेल है कि ब्रह्मा जी के जो 30 दिन है, एक महीने अगर आप मानेंगे 30 दिन होते हैं, तो 12 महीने हुए उनके साल में, तो 12 3 जा 360, राइट, 30 into 12 360, दैट इज हाउ दी ड्यूरेशन इज कैलकुलेटेड। तो वो 30 दिनों के अलग अलग नाम दिए गए हैं मत्स्य पुराण में। देयर इज अ लिस्ट कि कौन सी पुराण, ये जो 18 मेजर पुराण है, ये कौन सी पुराण कौन से दिन में हुई थी, कौन से कल्प में हुई थी। सो क्लियरली हमें पता चलता है कि ये पुराणे जो है ये कॉन्ट्राडिक्टरी नहीं है। हर पुराण अलग अलग दिन की कहानी बता रही है। तो श्वेत कल्प में जब शिव पुराण लिखी गई, शिव पुराण उस दिन लिखी गई जब शिव जी सुप्रीम थे, तो उस दिन की सारी कहानियां जो वो शिव पुराण में डाल दी गई। तो इसलिए शिव पुराण में हमें लगता है कि शिव जी सुप्रीम है, या शिव जी सबसे पहले प्रकट हुए थे, क्योंकि जो लिंग उद्भव शिव की कहानी है, जो शिव जी वो एक पिलर ऑफ फायर की तरह प्रकट होते हैं, और ब्रह्मा और विष्णु दोनों उसके अलग अलग छोर ढूंढने के लिए जाते हैं, और फिर शिव जी उसमें से प्रकट होते हैं कि मैं सुप्रीम हूँ, तो मैंने ही तुम्हें बनाया है। तो वो कहानी आती है। तो अगर कोई सिर्फ शिव पुराण पढ़ेगा, उसको लगेगा कि हाँ शिव जी ही सुप्रीम है। कोई अगर सिर्फ भागवत पुराण पढ़ता है, उसको लगेगा कि हाँ कृष्ण जी सुप्रीम है। अगर आप विष्णु पुराण पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि कृष्ण जी तो एक्चुअली अवतार हैं विष्णु जी के, तो कृष्ण जी कैसे सुप्रीम हुए, विष्णु जी सुप्रीम हुए। सो ये जो कन्फ्यूजन्स है ना, ये एक्चुअली कन्फ्यूजन नहीं है। ये हमें सिर्फ एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग हमें पता होनी चाहिए कि हर दिन में ब्रह्मा जी के कोई अलग डीटी का फॉर्म सुप्रीम था उस दिन के लिए। ये कोई भी कंपटीशन नहीं है कि ऑफ कोर्स कहानियां मिलती हैं उस दिन में जब ब्रह्मा जी कहते हैं मैं सुप्रीम हूँ, या उनकी लड़ाई होती है विष्णु जी से, वो रिफ्यूज कर देते हैं मानने को कि विष्णु जी आपसे मेरा जन्म हुआ है, क्योंकि ब्रह्मा एक मॉर्टल बीइंग है। विष्णु जी, शिव जी, दुर्गा माँ, शक्ति, ये लोग ये लोग नहीं है, मतलब दे आर नॉट बीइंग्स, दे आर गॉड, दे आर फॉर्म्स ऑफ गॉड। बट ब्रह्मा एक नश्वर प्राणी है, जीव हैं, उनकी एक लाइफ है फिक्स्ड। तो उनमें अज्ञानता का होना, या उनको डिल्यूजन होना, या डिल्यूजन्स ऑफ ग्रैंडियर जो हम बोलते हैं, वो होना स्वाभाविक है, क्योंकि वो सबसे पहले अगर प्रकट हुए, देख रहे हैं कोई भी नहीं है, मैं ही सब कुछ क्रिएट कर रहा हूँ, तो वो एक गॉड कॉम्प्लेक्स है कि मैं ही हूँ, मैंने ही बनाया है। तो ऐसी कहानियां मिलती हैं, लेकिन वो देयर इज नो कॉम्पिटिशन एक्चुअली। एक ही भगवान है, एक ही परब्रह्म है, और उनके ही अलग अलग फॉर्म्स हैं, जो अलग अलग दिन जब वो प्रकट हुए, उनकी कहानी एक ही पुराण में लिखी गई, सारी उस दिन की कहानियां। इसीलिए उस पुराण में उनको सुप्रीम बताया गया है। और ये बहुत ही बेसिक अंडरस्टैंडिंग है जो अनफॉर्चुनेटली हमें नहीं बताई जाती। कोई भी कंपटीशन नहीं है। तो ये जो वैष्णव वर्सेस शैव या वर्सेस शाक्त जो सेक्टिज्म है, पुराणों के हिसाब से भी ये सही नहीं है, क्योंकि उनमें खुद ये लिखा गया है कि अलग अलग हैं। कितनी इंसिडेंट्स मिलती हैं जिसमें बताया जाता है कि शिवस्य हृदय विष्णु, विष्णुश्च हृदयम शिवः। तो शिव जी के हृदय में विष्णु जी का वास है, विष्णु जी के हृदय में शिव जी का वास है। शिव जी और शक्ति के अर्धनारीश्वर के रूप में हम जानते हैं कि वो इकट्ठे हैं। तंत्रा में कितनी जगह पे शिव और शक्ति का जो बैलेंस है वो मेंटेन करने के लिए कहा गया है। सो शिव जी के जो सेक्ट्स हैं, पाशुपात सेक्ट है जैसे एक हिस्टोरिकल सेक्ट्स हैं ये, उसमें भी जैसे तंत्र में एक यूनियन के बारे में बात की जाती है शिव और शक्ति के। जो कश्मीर शैविज्म है जैसे, उसमें शिव शक्ति दोनों के थ्रू आप शिव तक पहुंच सकते हो। अल्टीमेट गोल इज शिव, बट यूजिंग शक्ति दैट इज इनसाइड यू। सो ऐसे जो कॉन्सेप्ट है उनसे हमें पता चलता है कि जो ऋषि मुनि थे उनके दिमाग में कोई कंफ्यूजन नहीं था। ये अब क्योंकि कलयुग में हमारी अंडरस्टैंडिंग कम है, हमारा इंटेलेक्ट कम है, हम पढ़ते भी तो नहीं है। हम कितने लोग हैं जो पुराण पूरी खोल के पढ़ते हैं, और अगर हमने एक पुराण पढ़ लिया हमें लगता है यार बहुत कुछ मैंने अचीव कर लिया लाइफ में।
पर अगर हम एक ही पुराण को फॉलो करते रहेंगे, वो होलिस्टिक जो व्यू है वो नहीं डेवलप होता। दैट इज वेयर द प्रॉब्लम लाइज। तो क्या है आपके हिसाब से लोगों को अलग अलग पुराणों से कनेक्ट करना चाहिए, और अलग अलग, और वही तो एक ब्यूटी है ना कि अलग अलग देवताओं से कनेक्ट करके, बिल्कुल अलग अलग देवताओं नहीं, अलग अलग भगवानों से कनेक्ट करके, जी, अलग अलग पुराणों से कनेक्ट करके, उनकी रस और उनकी भावना लेके उनसे कनेक्ट करके अपनी साधना को इंक्रीज करना चाहिए, अपने ज्ञान को इंक्रीज करना चाहिए, आपकी अंडरस्टैंडिंग को इंक्रीज करना चाहिए। डेफिनेटली हर्षिल, मुझे लगता है पूरा हिंदुज्म का जो कॉन्सेप्ट है वो यही है कि आप स्टार्ट आस्किंग क्वेश्चंस, डोंट बिलीव एनीथिंग और ब्लाइंडली। आपको जो उस टाइम में रिक्वायर्ड है हाँ, वो आपके पास आ जाएगा, बिल्कुल या आपके पास अवेलेबल हो सकता है अगर आप कोशिश करेंगे तो। अब हम देखते हैं हमारी लाइफ में सबकी लाइफ में स्ट्रगल्स होती हैं, राइट? अब हम उस टाइम में, उस ड्यूरेशन में कैसे बिहेव करते हैं, या हम उस सिचुएशन से कैसे डील करते हैं, उस चीज़ में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है अगर आपके पास थोड़ा एक स्पिरिचुअल बैकग्राउंड हो तो। एवरीबडी गोज थ्रू ट्रेजेडीज इन लाइफ, और आपके प्रोफेशनल लाइफ में, आपकी पर्सनल लाइफ में कुछ ना कुछ चीज़ें होती रहती हैं ऊपर नीचे। अगर हम में वो फाउंडेशन है स्पिरिचुअलिटी की, और मैं सिर्फ रिलीजन की बात नहीं कर रहा हूँ, बट एक सेंस के हम लोग इंडिविजुअल सोल्स हैं, इंडिविजुअल आत्माएं हैं, और एक परम आत्मा है। अब मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि वो शिव है, शक्ति है, या विष्णु है, या कृष्णा है, बट एक सुपर सोल है जो इस सारे यूनिवर्स को चला रही है। देयर इज अ बिगर प्लान फॉर माई लाइफ। देयर इज अ बिगर पर्पस फॉर एवरीथिंग। हम लोग क्यों हैं यहाँ पे? वो एक एग्जिस्टेंशियल क्वेश्चन जो होता है कि मेरा पर्पस क्या है लाइफ का, आपका पर्पस क्या है। अगर आप पर्पस ढूंढ लोगे अपने लाइफ का, आपकी लाइफ विल बी मच मोर रिलैक्स्ड। और काफ़ी लोग ये चीज़ अप्रिशिएट नहीं करते हैं। लोगों को लगता है कि इट इज़ अबाउट रिलीजन। इट इज़ नॉट अबाउट रिलीजन। रिलीजन इज़ अ पार्ट ऑफ इट। इट्स अबाउट बीइंग स्पिरिचुअल। इट्स अबाउट कनेक्टिंग टू योर हायर सेल्फ। जो आपकी पोटेंशियल है और ज़्यादा कुछ कर पाने की लाइफ में, या लाइफ को और अच्छी तरह से जी पाने की, वो पोटेंशियल में आपको टैप करना है, जिसमें ये चीज़ें आपके काम आती हैं। इसमें मुझे और एक चीज़ ऐड करनी है कि जैसे मैंने कहा कि हम डिफरेंट स्टेजेस ऑफ लाइफ पे डिफरेंट भगवान के साथ कनेक्ट कर सकते हैं जी, या हम एक और रूट भी ले सकते हैं कि लाइफ के अलग अलग स्टेजेस पे वही भगवान आपको अलग लेसन सिखा सकते हैं, बिल्कुल बिकॉज पुराण भी इतने विशाल है। बिल्कुल और ऐसा इम्पॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि मुझे क्लैरिफाई करना चाहिए कि ऐसा इम्पॉर्टेंट नहीं है कि आप हर भगवान के साथ कनेक्ट करो। आपको कनेक्ट करना है तो हर भगवान के साथ भी कनेक्ट करो, और अगर आपको चाहिए कि एक भगवान के साथ में उसके हर रूप के साथ कनेक्ट करूं तो वो भी हो सकता है। बिल्कुल लेकिन सिर्फ वो जो डिविजिव नेचर है ना, हाँ, उस पे वो हमें अपने दिमाग से निकालना चाहिए कि ये बेहतर है, ये सुपीरियर है। वो कंपैरिजन है ही नहीं हमारे स्क्रिप्चर्स में। और जैसे आपने कहा पर्पस के बारे में, उससे मुझे याद आ रहा है जो मेरे स्टडीज में से है कि स्वधर्म, फिर स्वभाव, और फिर स्वरूप। तो स्वधर्म मेरा पर्पस, स्वभाव जो मेरी वासना जो है वो मुझे जो स्टॉल कर रहा है, राइट, अल्टीमेटली टू रीच द स्टेज ऑफ स्वरूप, कि मैं वो जो अल्टीमेट सर्विस पोटेंशियल जो है, और अल्टीमेट पोटेंशियल और अल्टीमेट Yes. कंट्रीब्यूशन जो कर सकूं, यस, वहाँ ही लेके जाना है हमें। बिल्कुल बिल्कुल। और हमारी ह्यूमन लाइफ, देखिए, हम एक इकलौती स्पीसीज हैं इस प्लैनेट पे जो ये क्वेश्चंस पूछ सकती है, जो इस क्वेश्चन के आंसर्स को ढूंढने की कोशिश कर सकती है। और फिर आप इस ह्यूमन लाइफ में आके अगर आप एनिमल्स की तरह ही रह रहे हो, you just eating, sleeping, mating, drinking, and passing away, it's a waste of human life। और हमारे स्क्रिप्चर्स यही बार बार बोलते हैं कि भाई इतनी मुश्किल से तुम्हें ह्यूमन जन्म, मानव When you say योनि मुश्किल मिली से, है। you have spoken about 84,000, 84 लाख एक्चुअली, 84 lakh। या सो 84 लाख योनियों के थ्रू आप गुजरते हो। सो 84 लाख फॉर्म्स आप लेते हो, और उसके बाद आपको ह्यूमन एक फॉर्म अगर मिला है तो आपने ऑलरेडी एक स्टेज ऑफ एवोल्यूशन क्रॉस किया है, दैट वाज फिजिकल। अब ये अपॉर्चुनिटी है स्पिरिचुअल एवोल्यूशन के लिए, जो आपको एक
यू नो एनिमल की योनि में नहीं मिलेगी, एनिमल के फॉर्म में आप नहीं कर सकते वो, क्योंकि आपका ब्रेन की कैपेसिटी नहीं है उतनी, राइट? आपकी अब कुछ एनिमल्स हैं हु आर मोर इंटेलिजेंट देन अदर्स, बट इफ यू आर बोर्न एज एन इंसेक्ट, आप क्या करोगे स्पिरिचुअलिटी, राइट? इवन इफ यू आर बोर्न एज अ डॉग, you know, unless you're a primate, unless maybe you're an elephant और अ डॉल्फिन, जो ज़्यादा इंटेलिजेंट स्पीसीज बताई जाती हैं, हो सकता है क्वेश्चंस ही नहीं आते हो। सो आपको ह्यूमन फॉर्म में वो क्वेश्चंस आ रहे हैं तो उनके आंसर्स भी ढूंढिए, एंड दैट इज द होल आइडिया। और अभी हम पुराणों के बारे में बात कर रहे हैं, तो श्रीमद् देवी पुराण, उसके बारे में बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं लिसनर्स के कि देवी साधना, देवी के रूप को समझना, देवी को समझना, बिकॉज अभी मॉडर्न इंडिया में एक कृष्णा कॉन्शियसनेस मूवमेंट हो गया है, भगवान शिव का मूवमेंट तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग था, और अभी सडनली देयर इज अ रिसर्जेंस ऑफ मोर क्यूरियोसिटी अराउंड देवी। तो हम देवी के बारे में कुछ बात कर सकते हैं, और यू नो फ्रॉम दैट स्टैंड पॉइंट। यस यस, डेफिनेटली। सो देवी के तो देखिए इतने सारे रूप है ना कि हम जितनी भी बात करें उतनी कम है देवी के बारे में, क्योंकि इतनी डेप्थ है और इतना ब्रॉड है ये सब्जेक्ट कि आप उसमें कितना भी आप बात करेंगे, आप 1/10 या 1/20 तक ही आप डिस्कस कर पाओगे एक सिटिंग में। सो देवी का जो कॉन्सेप्ट है, वो शक्ति का जो कॉन्सेप्ट है, वो अगेन शिव पुराण में बहुत ही ब्यूटीफुली बताया गया है कि देवी हैं जो हमें कनेक्ट करती हैं शिव से, शक्ति है जो कनेक्ट करती हैं शिव से। सो देवी का तो एक वो मेन पर्पस शिव पुराण के हिसाब से, क्योंकि इसमें शिव जी सुप्रीम है। अब अगर हम देवी पुराण के बारे में बात करें या देवी भागवत पुराण के बारे में बात करते हैं, तो उन दिनों में जिस दिन वो पुराण थी, उस दिन देवी का फॉर्म सुप्रीम था। तो उनके हिसाब से देवी से कनेक्ट करना ही द हाईएस्ट पर्पस, हाईएस्ट गोल है हमारे लिए। उन पुराणों के हिसाब से अब ब्रह्मा जी हमेशा मेडिटेशन करते हैं, शिव जी हमेशा मेडिटेशन में होते हैं, विष्णु जी योग निद्रा में होते हैं, तो वो किसके बारे में मेडिटेट कर रहे हैं? देवी के बारे में। सो देवी भागवत पुराण के हिसाब से ये तीनों देवी के ऊपर ही मेडिटेट कर रहे हैं। सो देवी इज लाइक द मदर, वो माता है इस यूनिवर्स की। सो आप मतलब कोई भी बच्चा ऐसा नहीं होगा जिसका माँ तिरस्कार करेगी। यू नो, बच्चा कितना भी बदमाश क्यों ना हो, माँ हमेशा बच्चे की भलाई का ही सोचती है। सो दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ शक्तिज्म, कि शी इज द मदर ऑफ द यूनिवर्स। तो उनसे कनेक्ट करने के लिए एक, आई थिंक, एक इनहेरेंट कंफर्ट है उस थॉट में कि यू नो आपको पता है आप माँ के पास जाओगे तो आपको हमेशा यू आर सेफ। आई थिंक दैट इज द ब्यूटी ऑफ द कॉन्सेप्ट, और दैट इज वाई इट इज, क्योंकि हम एक ऐसे टाइम में रह रहे हैं जहाँ पे यू नो वी आर डीलिंग विद अ लॉट ऑन एन एवरीडे बेसिस। तो वो एक कंफर्ट जो मिलता है ना माँ के पास जाके, वो आपको देवी के उपासना से, वो एक आपका एक एलिमेंट जो है वो एक सेटिस्फाई हो सकता है, कंफर्ट ऑफ बीइंग इन अ सेफ स्पेस। और देवी के फॉर्म्स आप बता सकते हो कि? देवी के देखिए बहुत फॉर्म्स हैं, बहुत फॉर्म्स हैं। अब हम ब्रॉडली जो कॉमनली नोन फॉर्म्स हैं उसमें से अगर हम बात करें तो काफ़ी लोगों को नव दुर्गा का पता होता है। सो सबसे पहले तो दुर्गा माँ जो है वो मानी जाती हैं कि लाइक शी इज़ दी कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल शक्तिज, राइट? सो दुर्गा, उनका नाम जो पड़ा था दैट इज़ बिकॉज ऑफ स्पेसिफिक रीज़न। तो एक दुर्गम राक्षस था जिसको उन्होंने मारा था, इसलिए उनको दुर्गा कहा जाता है। पर अगर हम आदि शक्ति की बात करते हैं तो देवी भागवत पुराण के हिसाब से एक अलग रूप है, और आदि शक्ति को हम बोलते हैं ललिता त्रिपुर सुंदरी। सो त्रिपुर सुंदरी हैं वो, तीनों लोकों में सबसे सुंदर। क्यों? Why should she be the most beautiful? Again, that is linked to what we were talking about, कि for a child, mother is the most beautiful, right? So वो एक कॉन्सेप्ट है कि हमारे लिए, एक बच्चे के लिए माँ ही सबसे सुंदर है। तो वो त्रिपुर सुंदरी हैं, जो ललिता त्रिपुर सुंदरी हैं, वो आदि शक्ति हैं। और फिर अलग अलग उनके रूप आते हैं।
अगर हम दुर्गा माँ की बात करते हैं तो दुर्गा माँ का जो फॉर्म है वो क्रिएट किया गया था स्पेसिफिकली महिषासुर को मारने के लिए, क्योंकि महिषासुर ने एक वरदान लिया था कि उसे किसी भी स्पीसीज का मेल नहीं मार सकता। तो उसको मारने के लिए सब देवताओं ने अपनी जो शक्तियाँ थी वो इकट्ठी की थी, जो एक फॉर्म लेता है, और उनको कात्यायनी भी कहते हैं, और वो गॉडेस जाके महिषासुर को मारती है, जिनको हम पूजा करते हैं एज आदि शक्ति। बट आदि शक्ति का जो फॉर्म देवी भागवत पुराण में बताया गया दैट इज ललिता त्रिपुर सुंदरी। अब अलग अलग कैटेगरीज बन जाती हैं, तो नव दुर्गा एक कैटेगरी है जिसमें हम देखते हैं पार्वती के अलग अलग फॉर्म्स हैं। तो वो पार्वती जी की बचपन से लेके बड़े होने तक के, विवाहित होने के, फिर उनका पुत्र होने के, फिर उनके आगे की अकम्पलिशमेंट्स जो हैं वो नव दुर्गा में कैप्चर होती हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं विद एज शैलपुत्री, डॉटर ऑफ द माउंटेन। शैल मीन्स माउंटेन, तो शैलपुत्री क्योंकि वो हिमालय की पुत्री हैं पार्वती। तो पार्वती भी इसीलिए उनको कहा जाता है, पर्वत की बेटी हैं इसलिए पार्वती। तो हिमालय की पुत्री हैं शैलपुत्री। फिर वो ब्रह्मचारिणी बनती हैं जब वो तपस्या कर रही हैं शिव जी के लिए। फिर उसके बाद जो उनके फॉर्म्स हैं कुष्मांडा, चंद्रघंटा, उसके बाद ये जो है उनके मैरिड फॉर्म्स हैं। फिर स्कंद माता में शी इज़ अ मदर। उसके बाद फिर उनके जो फॉर्म्स हैं कालरात्रि, महागौरी और सिद्धिदात्री। सो ये जो फॉर्म्स हैं जिसमें देवी एज एन इंडिविजुअल, irrespective of the relationships that she has, she's doing things that she's supposed to do। क्योंकि ऐसी सिचुएशंस आ गई हैं। माँ काली को तब प्रकट किया गया अंबिका की भ्रुकुटी से जब राक्षस थे जिनको मारना काली माँ के लिए ही था अनिवार्य, क्योंकि उन्होंने एक ऐसे वरदान लिए थे। शुंभ और निशुंभ थे एक राक्षस, ट्विन्स थे बेसिकली, ब्रदर्स, जो ये वरदान मांगते कि उनकी मृत्यु एक ऐसी शक्ति से हो जो शिव जी की शक्ति हो, बट वो अयोनिज होनी चाहिए, वो किसी नॉर्मल बर्थ से पैदा नहीं होनी चाहिए। और ऐसे ऐसे उनके कुछ कंडीशंस थी जो काली माँ पूरी करती हैं, क्योंकि काली माँ पार्वती से ही निकली हैं। पार्वती का जो आउटर शीथ है वो अलग हो जाता है, और इसको टिश्यूज को बोलते हैं कोशिकाओं। तो वो कोशिकाओं से उनकी निकली हैं पार्वती जी की, उनकी टिश्यूज से निकली हैं, इसलिए उनका नाम कौशिकी है काली माँ का। और फिर वो काली माँ, वो कौशिकी जाके शुंभ और निशुंभ को मारती हैं। तो ऐसे बहुत सारी कहानियाँ हैं और बहुत सारी स्टोरीज हैं। तो ये नवदुर्गा एक कैटेगरी हो गई। उसके बाद दश महाविद्यास कैटेगरी है, जो काली माता के अलग अलग रूप माने जाते हैं, जो तंत्र साधना में काफ़ी पॉपुलर हैं। फिर उसी तरह तो वो 10 सप्तमातृका रूपों में हैं। से एक कृष्ण काली भी है। काली तो है ही कृष्ण, बिकॉज शी इज डार्क। एंड अगेन देयर इज अ वेरी ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट तंत्र में, जिसमें जो विष्णु जी के 10 अवतार हैं उनको इक्वेट किया गया है इन 10 महाविद्याओं से, और उसमें काली माँ को कृष्ण जी के साथ इक्वेट किया गया है। सो अलग अलग रूपों में जो हमारे स्क्रिप्चर्स है ना, वो हमें बार बार यही बताते हैं कि ये एक ही भगवान के अलग अलग फॉर्म्स हैं। अब एक बहुत ही पॉपुलर स्टोरी है जिसमें विष्णु जी अब जब वो मोहिनी फॉर्म लेते हैं, दैट इज़ द ओनली फीमेल अवतार जो विष्णु जी लेते हैं, और वो इतना सुंदर है उनका रूप, सारे राक्षस मोहित हो जाते हैं। समुद्र मंथन की एपिसोड के बारे में ये। सो राक्षस सारे मंत्रमुग्ध हो जाते हैं, एंड एवरीबडी इज लाइक इन्फैचुएटेड। तो शिव जी को पता चलता है कि ऐसा उन्होंने एक रूप लिया था विष्णु जी ने, तो वो विष्णु जी को बोलते हैं कि आप वो रूप दोबारा लो, मुझे देखना है। एंड शिव जी इज एन्चेंटेड बाय दैट रूप। सो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड कि अरे शिव जी जो योगी हैं वो कैसे विष्णु जी की माया में प्रभावित हो गए कि वो मोहिनी के ऊपर उनको इन्फैचुएशन हो रहा है। तो उसकी एक बहुत ही ब्यूटीफुल स्टोरी बताई जाती है, जिसमें बताया जाता है कि विष्णु जी मोहिनी रूप लेने के लिए ललिता त्रिपुर सुंदरी को प्रे करते हैं। तो वो ललिता त्रिपुर सुंदरी जो सबसे सुंदर हैं वो उनका रूप लेते हैं, इसीलिए वो मोहित कर पाते हैं सबको। और बहुत सारे और ऐसे नैरेटिव्स हैं जिसमें बताया जाता है कि पार्वती विष्णु जी का फीमेल फॉर्म है। सो दैट इज वेयर यू सी दैट ऑल दीज फॉर्म्स आर वन एंड द सेम, इनमें कोई वो डिविजन्स नहीं है। और
जैसे पार्वती विष्णु जी का फॉर्म है तो लक्ष्मी जी शिव जी का फीमेल फॉर्म है। ऐसी स्टोरीज हैं, ऐसी स्टोरीज मिलती हैं। सो बहुत सारे फॉर्म हैं देवी के। अगेन कोई कंपटीशन नहीं है कि देवी सुप्रीम है या देवता सुप्रीम है या भगवान सुप्रीम है। भगवान सुप्रीम है, हाँ, पर ब्रह्म सुप्रीम है। उनके अलग अलग फॉर्म्स हैं जो अलग अलग पर्पसेस के लिए लिए जाते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि मुझे जो रिफ्लेक्शन आ रहा है अभी कि इतने सारे अलग फॉर्म्स है और इतनी सारी अलग स्टोरीज है, इतने सारे अलग लेसन्स है, तो हम फॉर्म के डिवीजन पे कम और स्टोरीज के एसेंस और लेसन्स पे बिल्कुल, ज़्यादा फोकस करें, यस, उसको अपनी लाइफ में अपनाएं, उसको सही तरीके से अपनाएं, उस पे सही तरीके से उस पे ध्यान करें, मेडिटेट करें, उसकी ज्ञान को खोजने की कोशिश करें और उसको इम्बाइब कर सकें, इम्बाइब अपनी करे, लाइफ वो में क्षमता डेवलप अप्लाई करे। कर सकें हम उसको अपनी लाइफ में। हम उसमें से क्या सीख क्या रहे हैं, महाभारत की कहानी है, रामायण की कहानी है, उसमें क्या लेसन क्या मिलता है हमें, आप इट्स वेरी सिंपल टू एनालाइज। धृतराष्ट्र जैसा है, जो नेपोटिज्म की हम बात करते हैं कि पॉलिटिक्स में नेपोटिज्म है, बॉलीवुड में नेपोटिज्म है। सो धृतराष्ट्र रिप्रेजेंट्स दैट नेपोटिज्म। उसको पता है कि मेरा पुत्र योग्य नहीं है राजा बनने के लिए, पर वो अपने पुत्र मोह में वो सारी चीज़ें अनदेखी कर रहा है कि पांडवों को लाक्षागृह में जलाया गया, उनको वनवास भेजा गया, उनके साथ चीटिंग हुई शतरंज में, उनके मतलब क्या क्या हुआ। और एंड में भी वो पांडव कृष्ण जी को जब एज शांति दूत भेजते हैं, वो बोलते सिर्फ 5 गांव चाहिए, सिर्फ 5 गांव, वो भी दुर्योधन देने को रेडी नहीं है। सो आप देख सकते हैं बहुत सारे एग्जाम्पल्स जिनसे हम सीख सकते हैं कि हमें क्या नहीं करना चाहिए और क्या करना चाहिए, वो भी हमें पता चलता है बहुत सारी स्टोरीज में से। आपकी नॉलेज को सुन के ऐसा लगता है कि इन अ वे इसमें 2 रिफ्लेक्शन आ रहे हैं कि ऑलरेडी जो हो रहा है वो पहले हो चुका है, बिल्कुल, हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ, और जो हो चुका है उससे हम लेसन सीख सकते हैं, और हमें क्या डिसीजन लेना चाहिए, क्या निर्णय लेना चाहिए, वो उससे हम सहायता ले सकते हैं उसकी। बिल्कुल, हम वो ही मिस्टेक्स क्यों करें दोबारा। और मुझे वो भी लग रहा है कि जो बिजनेस लीडर्स है आज के या पॉलिटिकल लीडर्स है, अगर वो आपके इस नॉलेज को टैप कर सके किसी तरह से कि हाँ मैं इस सिचुएशन में खड़ा हूँ, और फिर आप एक स्क्रिप्चरल रेफरेंस लेके आए या एक पुराणिक रेफरेंस लेके आए, तो उसमें उनको काफ़ी डायरेक्शन मिल सकता है। डेफिनेटली हर्षिल, इतनी विजडम जो है हजारों सालों की, हम उसे वैल्यू ही नहीं कर रहे हैं। इतनी सारी इंसिडेंट्स जो मेंशन्ड हैं, वो पढ़ के आपको लगता है कि अरे यार दिस इज़ वेरी रिलेटेबल। अब जैसे विश्वामित्र की कहानी है, इट्स अबाउट अ मैन्स स्ट्रगल, तो दैट वाज सो इंस्पायरिंग। इसीलिए मैंने अपनी पहली किताब विश्वामित्र के ऊपर लिखी एक्चुअली, क्योंकि मैं उस पर ही आने वाला था अभी विश्वामित्र जी पे। सो गुड, कॉन्वर्सेशन ही वैसे हो गया शुरू कि विश्वामित्र जी ही इज़ वन ऑफ द सप्त ऋषिज। तो हाईएस्ट ऑफ ऋषिज जो है सप्त ऋषि, जो पूरे सिर्फ मानवता को ही नहीं देवताओं को भी रास्ता दिखाते हैं, उसमें सारे के सारे जो ऋषि हैं वो बहुत पहुंचे हुए ऋषि। वो ब्रह्मा के पुत्र है, मानस पुत्र है ब्रह्मा जी के काफी सारे उसमें से। पर विश्वामित्र एक ह्यूमन थे, एक राजा थे, एक क्षत्रिय थे, जो अपनी जिद के कारण, अपनी तपस्या के कारण एक ब्रह्म ऋषि के लेवल तक पहुंचे और फिर उनको सप्तऋषिज में ऐड किया गया। सो आप इमेजिन कीजिए कि कितनी इंस्पायरिंग स्टोरी होगी। सो इतने सारे एग्जाम्पल्स हैं जिनसे हम सीख सकते हैं, एंड दैट इज़ अ फीडबैक आई गेट फ्रॉम रीडर्स जो विश्वामित्र पढ़ते हैं। मैक्सिमम लोगों का यही कहना होता है कि दिस इज़ द मोस्ट इंस्पायरिंग स्टोरी आई हैव रेड, एंड यू हैव इंस्पायर्ड मी टू फाइंड द विश्वामित्र विद इन, क्योंकि एक ह्यूमन इतनी कैपेसिटी रखता है कि वो इतनी बड़ी बड़ी चीज़ें कर सके, जो देवताओं तक को चैलेंज कर सके, उनकी पोजीशन को चैलेंज कर सके। इट्स नॉट अ स्मॉल थिंग। सो डेफिनेटली बहुत चीज़ें हैं सीखने की। परशुराम जी ने जो दायित्व उठाया, या जो भी, और एक रिलेशनशिप है ना विश्वामित्र जी की जी और जी जी परशुराम जी जी बिल्कुल का एक बिल्कुल, रिलेशन है, तो उसके बारे में आपने बात तो की है, लेकिन बहुत थोड़ी थोड़ा अगर आप उस पर एक्सपैंड कर सके। हाँ, सो आई थिंक मैंने बहुत ज़्यादा कभी डिटेल में वो शेयर नहीं किया, बट वो दोनों एक ही वरदान से पैदा हुए थे और बहुत लोगों को ये एक्चुअली सॉरी, ये इस पे पहले आने हाँ, के पहले थोड़ा हम
परशुराम जी का परिचय दे दे श्योर कि हु इज लॉर्ड परशुराम, और फिर वो कनेक्शन थोड़ा एक हाँ, इट easier विल हो मेक जाएगा। मोर सेंस, यस। सो परशुराम जी भी एक अवतार हैं विष्णु जी के, और उनका पर्पस भी बहुत सिमिलर था जैसा कि कल्कि का होगा। सो उनका भी पर्पस यही था कि उस टाइम के जो इविल रूलर्स थे, 19th महायुग की बात है ये, तो 19 त्रेता में वो हुए थे, और जो उस टाइम के रूलर्स थे, करप्ट रूलर्स थे, इविल रूलर्स थे, अगेन टायरेंट्स थे, उनको न्यूट्रलाइज करके एक नई वर्ण व्यवस्था उन्होंने बनाई। उन्होंने, क्योंकि जो क्षत्रिय थे वो उन्होंने डिस्ट्रॉय कर दिए, तो नए क्षत्रिय बनाए उन्होंने, सो नए ब्राह्मण्स बनाए उन्होंने। जो लोग हेरिडिटरी पे चल रहे थे वो उन्होंने ब्रेक किया, कि जो हम समझते हैं कास्ट सिस्टम के बारे में, उन्होंने कास्ट सिस्टम की फाउंडेशन हिलाई। क्योंकि जो ओरिजिनल कास्ट सिस्टम के बारे में हम बात करते हैं, जो वर्ण व्यवस्था बोलते हैं, एक तो कास्ट सिस्टम इज अ वेरी Misunderstood. मिसअंडरस्टूड थिंग, पर जो वर्ण व्यवस्था थी, सो उसके हिसाब से आपकी जो इनहेरेंट टेंडेंसीज हैं, भगवत गीता में कृष्ण जी कहते हैं कि जो आपकी इनहेरेंट टेंडेंसीज हैं उसके हिसाब से ये वर्ण हैं। सो अगर आप एक इंटेलेक्चुअल हैं, आप ब्राह्मण कैटेगरी में आओगे, इट्स नथिंग रिलेटेड टू बर्थ। अगर आप एक एग्रेसिव पर्सनालिटी के हो एंड यू लाइक फिजिकल वर्क, आप क्षत्रिय कैटेगरी में जा सकते हो, आप सोल्जर बन सकते हो, वॉरियर बन सकते हो, वगैरह वगैरह। इफ़ यू आर गुड इन फाइनेंस, आप वाणिज्य में जाओगे तो आप वैश्य कैटेगरी में आओगे। सो उस तरह की जो हमारी इनहेरेंट टेंडेंसीज है उसके हिसाब से वर्ण व्यवस्था थी। तो परशुराम जी के टाइम तक, जैसा मुझे लगता है, जो मैंने एक्सप्लोर किया पुराणों में कहानियों के हिसाब से, मुझे लगता है कि वो काफ़ी हद तक बहुत रिजिड हो गई थी। उन्होंने उसको तोड़ा दोबारा, उन्होंने पूरा उसको शेक कर दिया, फाउंडेशंस उसके हिला दिए, और उन्होंने नए राजा बनाए, नए क्षत्रिय बने, नए ब्राह्मण बने, नई वर्ण व्यवस्था चालू हुई दोबारा। सो उनका ये एक कंट्रीब्यूशन था। और परशुराम जी और विश्वामित्र जी रिलेटेड है, जैसा आपने कहा, ये दोनों एक ही वरदान से पैदा हुए थे। सो विश्वामित्र जी की जो माता थी और उनकी जो बहन थी, उन दोनों ने लिया था। तो एक जनरेशन का डिफरेंस है, राइट? अब वो दोनों स्त्रियों ने जो उनके पार्ट था उनका पोषण का, वो उन्होंने एक्सचेंज कर लिए। अब उसके कारण क्या हुआ कि जो विश्वामित्र की जो माता थी, उनका पुत्र होना था क्षत्रिय टेंडेंसीज का, वॉरियर टेंडेंसीज का, एग्रेसिव टेंडेंसीज का। विश्वामित्र जी की जो बहन थी, उनका पुत्र होना था, क्योंकि उनकी शादी हुई थी एक ऋषि से, रुचिक ऋषि से, और वो रुचिक ऋषि ने ही ये पोषण बनाया था, डिवाइन पोषण। अब क्योंकि वो अब एक ऋषि के साथ रहती हैं, वो चाहती थी कि मेरा एक बच्चा हो जो इंटेलेक्चुअल बने, जो वेद पाठ करे, तो वो ब्राह्मण कैटेगरी में आना चाहिए था। लेकिन अब उन्होंने दोनों ने ये पोर्शंस एक्सचेंज कर लिए। इसके कारण जो रानी थी, उनका जो बेटा होगा वो ब्राह्मण टेंडेंसीज के साथ पैदा होगा, और जो रुचिक की पत्नी है, उनका जो बेटा होगा वो क्षत्रिय टेंडेंसी के साथ पैदा होगा। अब विश्वामित्र की जो बहन है वो घबरा जाती है, वो बोलती है कि मुझे नहीं चाहिए एक वॉयलेंट बच्चा, क्योंकि राजमहल में वैसा बच्चा होता तो ठीक है, पर अब मैं आश्रम में रहती हूँ, यहाँ रहती हूँ, आई डोंट नीड अ क्षत्रिय टेंडेंसीज वाला किड। सो आई एम श्योर मैनी मदर्स कैन रिलेट टू इट। सो वो बोलती हैं कि ये मुझे एक इसका कोई उपाय बताइए। तो रुचिक बोलते हैं कि ठीक है, ये एक जो ट्रेट है ये एक जनरेशन स्किप कर जाएगा। सो तुम्हारा बेटा नहीं, पर तुम्हारे बेटे का जो बेटा होगा उसमें ये टेंडेंसीज उजागर होंगी। सो उनका जो बेटा है जमदग्नि, उनके बेटे हैं परशुराम। सो इस तरह से विश्वामित्र और तो जो वो परशुराम, डिवाइन पोर्शन है उनका उसके साथ एक लिंकेज उसके साथ कनेक्शन है। तो दोनों की बर्थ जो है वो एक ही डिवाइन पोर्शन से हुई है, पर एक जनरेशन का फर्क आ गया बिकॉज ऑफ दिस। और फिर परशुराम जी के टाइम जो विश्वामित्र की अपनी बेटी थी शकुंतला, सो उनकी भी अलग पूरी स्टोरी है। मेनका और विश्वामित्र का जो एपिसोड है वो काफ़ी लोगों ने सुना होता है। और उनकी बेटी थी शकुंतला। शकुंतला के बेटे थे भरत। तो परशुराम जी जब ये सब अचीवमेंट्स कर रहे थे, उस टाइम भरत बड़े हो रहे होंगे। सो दैट इज द यूनिवर्स दैट आई हैव काइंड ऑफ एक्सप्लोर्ड इन माई बुक्स, जिसमें पहली विश्वामित्र पे है, सेकंड परशुराम पे, और तीसरी भरत पे है। और यही वो भरत राजा हैं जिनके डिसेंडेंट्स ने महाभारत की लड़ाई की थी।
और यही वो भरत राजा हैं जिनके नाम पे भारत कहा जाता है हमारी कंट्री को। और जैसे आपने कहा जो भी पीढ़ियाँ कनेक्टेड है ये बेसिकली सब, तो आपने ये क्यों चूज किया ऐसे कि ये सब So, देखिए ये स्पेसिफिक पीरियड आपने क्यों चूज किया? ऐसा मेरा कोई स्पेसिफिक पर्पस नहीं था। इनफैक्ट मुझे इतनी डिटेल्स भी नहीं पता थी जब तक मैंने रिसर्च करनी शुरू नहीं की। और मुझे ऑफ कोर्स शकुंतला की स्टोरी पता थी क्योंकि वो कालिदास के द्वारा रचित एक बहुत ही पॉपुलर एपिक है, अभिज्ञान शकुंतलम, जो संस्कृत का वन ऑफ द मेजर एपिक्स है। उसके ऊपर बहुत ट्रांसलेशंस हुए हैं और बहुत परफॉर्मेंसेस होती थी एक ज़माने में। वो स्टोरी मुझे पता थी, पर मैंने कभी उनको लिंक नहीं किया था विश्वामित्र जी के अपनी जर्नी से। सो जब मैंने विश्वामित्र जी के बारे में रिसर्च करनी शुरू की तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि उनकी स्टोरी कितनी इंस्पायरिंग है। एक ऑर्डिनरी ह्यूमन की, जैसा मैंने कहा, ब्रह्म ऋषि तक की जर्नी है। उनको क्या क्या मुसीबतें झेलनी पड़ी। जो अब जैसे मेनका एपिसोड है, वो पूरा का पूरा एक डिस्ट्रैक्शन था, राइट? तो वो काफ़ी लोगों को पता नहीं है अगेन कि मेनका और विश्वामित्र साथ में 10 साल रहे। सो जनरली जो दिखाते हैं वो ये कि एक अप्सरा आई और वो एक ऋषि मेडिटेशन कर रहे हैं और वो उनकी तपस्या भंग करती है और चली जाती है। वैसा नहीं होता है, वो 10 साल इकट्ठे रहे। सो क्या था उनकी लाइफ में उस टाइम, व्हाट वाज ही एक्सप्लोरिंग, या मेनका का क्या रोल था उसमें, क्या कैरेक्टर था, उसका कंट्रीब्यूशन क्या था। फिर उनकी लाइफ के यही जो ऑब्स्टेकल्स उन्होंने पार किए, उन्होंने अलग अलग इंस्पिरेशन क्या था उनका, उनकी फाइनल गोल क्या था, एंड दैट गोल ऑल्सो चेंज्ड एज ही गेन्ड एनलाइटनमेंट। वो गोल भी चेंज हो गया उनका, क्योंकि उनकी जो इंस्पिरेशन थी वो थी वशिष्ठ के साथ सुप्रीमेसी की फाइट, but towards the end he realizes that there is something much better, ये अगेन जो हम बात कर रहे हैं बार बार, कंपटीशन नहीं है, everybody has his तो or इस पे her थोड़ा own role। एक्सपैंड कर सकते हैं वशिष्ठ जी और Sure, विश्वामित्र जी sure। की जो लड़ाई थी, जी जी लड़ाई जी कह जी, सकते हैं उसे? बिल्कुल कह सकते हैं, उनकी एक्चुअली लड़ाई हुई है। हाँ, So, तो वो लड़ाई हुई क्यों? हाँ, और फिर क्योंकि ये भी एक अनएक्सप्लोर्ड चीज़ है जो वशिष्ठ जी और विश्वामित्र जी की जो लड़ाई थी, और फिर क्या एग्जैक्टली आउटकम क्या हुआ उसके बारे में? राइट। सो जैसा मैंने कहा, विश्वामित्र जी क्षत्रिय थे, उनका नाम एक्चुअली विश्वरथ था, एक राजा थे वो। एंड वो अपनी कॉम जैसे राजा होते हैं, एक मिलिट्री एक्सपेडिशन पे किसी और राज्य पे, किंगडम पे अटैक किया, वहाँ से जीत के वापस आ रहे थे और रास्ते में ऑफकोर्स सब थके हुए हैं और रास्ते में वशिष्ठ ऋषि का आश्रम पड़ता है। अब वशिष्ठ जो है ना, वो ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं। सो मानस पुत्र होता है जो उनके थॉट से जनरेटेड हैं, जो बहुत ही पहुँचे हुए हैं वशिष्ठ, और वो ब्रह्म ऋषिज में से ओरिजिनल वंस में से हैं, सप्त ऋषिज में हैं। सो वशिष्ठ के आश्रम में वो पहुंचते हैं और वशिष्ठ ऋषि के पास कामधेनु है, एक गाय है जो विश फुलफिलिंग काउ है। तो वो पूरी की पूरी आर्मी है। अब राजा जो है विश्वरथ, वो बोलते हैं कि हम बस आपको मतलब प्रणाम करने आए, रिस्पेक्ट पे करने आए, एंड विल मूव ऑन। तो वशिष्ठ कहते हैं कि नहीं नहीं, आप आए हो, आप अतिथि हो, आप गेस्ट हो, तो हम आपकी सेवा करना चाहते हैं। तो वो बोलते हैं कि हमारी बहुत बड़ी सेना है, आप कैसे करोगे, आप एक आश्रम में रह रहे हो, यू डोंट हैव रिसोर्सेज। तो बोलते हैं कि सब हो जाएगा। और कामधेनु के थ्रू वशिष्ठ बोलते हैं कि जो भी गेस्ट को चाहिए वो सब वो उसके थ्रू अपीयर करवाते हैं। तो उनको खाना मिलता है स्वादिष्ट, रहने की जगह मिलती है, आराम से वो रिलैक्स करते हैं। एंड द किंग इज एस्टाउंडेड, विश्वरथ को बहुत अचंभा होता है कि ये कैसे हो गया। और फिर उनके दिमाग में जो टिपिकल एक ह्यूमन टेंडेंसी होती है कि यार ऐसी चीज़ तो मेरे पास होनी चाहिए, तो वो जो उनके दिमाग में आती है चीज़, तो वो वशिष्ठ से लड़ाई करते हैं कि मैं यहाँ का राजा हूँ, तो ऐसा रिसोर्स तो मेरे पास होना चाहिए। आप लोग तो जंगल में रहते हो, ऋषि मुनियों को इनकी क्या ज़रूरत है। अब सोचो अगर मेरे पास ये रिसोर्स हो तो मैं क्या क्या कर सकता हूँ। ही हैज़ अ लॉजिक, राइट? तो उनका भी अपनी तरह से उनका सोचने का नज़रिया गलत नहीं था कि अगर राजा के पास ऐसा रिसोर्स हो, वो क्या क्या चीज़ें प्रोवाइड कर सकता है। पर वशिष्ठ कहते हैं कि नहीं, ये मेरे को गिफ्ट में मिली है, इंद्र ने दी है, और मैं उसका स्वामी नहीं हूँ। वो डिवाइन काउ है, उसका अपनी इच्छा है, उसका अपना मन है, वो कहाँ जाना चाहती है। तो कामधेनु मना कर देती है कि मुझे नहीं जाना है। सो वहाँ पे तो वशिष्ठ की और विश्वामित्र की लड़ाई जो है,
तो वशिष्ठ कामधेनु को बोलते हैं कि अब तुम्हारी प्रोटेक्शन पर तुम ही। अभी तक तो वो वशिष्ठ बने नहीं है, वो अभी तक राजा है। विश्वामित्र नहीं बने हैं, हाँ सॉरी, वशिष्ठ तो है। विश्वामित्र। विश्वरथ की और वशिष्ठ ऋषि की जो लड़ाई है, कॉन्फ्रंटेशन है, तो वहां पे वशिष्ठ कामधेनु को बोलते हैं कि अब तुम्हारी प्रोटेक्शन तुम्हारे हाथ में है, क्योंकि मैं एक ऋषि हूँ, मैं हथियार नहीं उठा सकता। सो वो जो स्टोरी है ना, दैट इज अमेजिंग स्टोरी, माइंड बॉगलिंग, कि वो कामधेनु प्रकट करती है सोल्जर्स हु हैव ऑल दी वेपन्स टू प्रोटेक्ट इटसेल्फ। और वो जो सोल्जर्स है ना, वो विश्वामित्र की सारी आर्मी को हरा देते हैं। और जब वैसा होता है ना, तो विश्वामित्र को, विश्वरथ जो है उस टाइम, उनको लगता है कि भाई ये मेरी सेना है जो अभी लड़ाई जीत के आई है, राइट, उसको ये डिवाइन सोल्जर्स जो अभी सडनली प्रेजेंट हुए, इन्होंने हरा दिया, ये कैसे हो सकता है। तो वो उनको बहुत गुस्सा आता है ऑब्वियसली, एंड हिज ईगो इज हर्ट। तो वो जाते हैं, प्रे करते हैं शिव जी को, और उनसे वो दिव्य अस्त्रों की नॉलेज लेते हैं। सो वो जो डिवाइन वेपन्स है, जो बहुत ही डिटेल में है, महाभारत में मेंशन है, रामायण में मेंशन है। तो किनको शिव प्रे जी की, करते हैं? शिव जी की उपासना करते हैं। Okay. वो भगवान शिव की उपासना करते हैं, और शिव जी से वो उनको प्रसन्न करके वो डिवाइन वेपन्स की एक्सेस लेते हैं, और वो डिवाइन वेपन्स लेके वो जाते हैं फिर वशिष्ठ को चैलेंज करने। और फिर वो वशिष्ठ का जो आश्रम है वो पूरा डिस्ट्रॉय कर देते हैं, और फिर वशिष्ठ को गुस्सा आता है, और उनको लगता है कि अब मुझे ही लड़ना पड़ेगा। एक बहुत ही सिंपल डिवाइस से, दिस story is told very beautifully, that all the material advancement that he has, उनके पास एडवांस टेक्नोलॉजी के वेपन्स है विश्वरथ के पास, वो खुद ही इज अ किंग, ही इज अ वॉरियर, उन्होंने कितनी लड़ाइयाँ लड़ी होंगी, फिजिकली ही स्ट्रॉन्गर। और वशिष्ठ जो कि एक बूढ़े ऋषि हैं, जो एक ब्राह्मण है, जो वेपन्स नहीं चलाते हैं, उनका एक ब्रह्मदंड है जो हर ऋषि के पास होता है। उनका जो ब्रह्मदंड है वो सिर्फ वो आगे करते हैं, और वो सारे वेपन्स जो हैं वो उसमें अब्जॉर्ब हो जाते हैं। उनकी शक्ति जो है वो एक ब्रह्मदंड काउंटर करता है। एंड दिस अ वेरी ब्यूटिफुल स्टेटमेंट दैट कम्स देयर, जिसमें वो बोलते हैं कि जितनी भी ये फिजिकल वेपन्स हैं, उनका बल स्पिरिचुअल जो पावर है उसके अगेंस्ट कुछ भी नहीं है। दैट हिट्स विश्वरथ, कि मैं जो सोचता था लाइफ की ये अचीवमेंट्स है, जो मेरे पास सब कुछ है, वो इस पावर के आगे कुछ भी नहीं है। वो उनको इस जर्नी पे पुश करता है कि अब मैं ये पावर्स लूँगा, और उनका जो पर्पस है वो ये नहीं कि मुझे बहुत महान बनना, उनका पर्पस है मुझे वशिष्ठ को हराना है। तो वशिष्ठ को हराने के लिए मैं वशिष्ठ की गेम में वशिष्ठ को बीट करने के लिए मुझे वशिष्ठ जैसा बनना है। सो ये उनका पर्पस था। वहाँ से वो शुरुआत होती है, फिर बीच में मेन का एपिसोड है और बहुत सारी चीज़ें होती है, और एंड तक आते आते फिर विश्वामित्र दोबारा वशिष्ठ से मिलते हैं, और तब जो उनका रेवलेशन होता है, एक एपिफेनी होती है। दैट इज़ द ब्यूटी ऑफ हिज स्टोरी। सो आई थिंक बहुत इंस्पायरिंग है फॉर अ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग। दैट इज़ व्हाई आई पिक्ड अप द स्टोरी। उसकी रिसर्च करते, इतने सारे डायमेंशंस हैं इनके, बहुत सारे डायमेंशंस हैं, बहुत सारे। उसमें साइंस फिक्शन के एलिमेंट्स हैं। देयर इज दिस होल एपिसोड जिसमें विश्वामित्र एक पैरेलल यूनिवर्स, पैरेलल स्वर्ग क्रिएट करते हैं। सो आई एम नॉट गोइंग टू मच इन डिटेल, बट वो एक अलग स्वर्ग बनाते हैं क्योंकि इंद्र को चैलेंज कर रहे हैं वो। सो मैंने अपनी बुक का नाम इसलिए लिखा है कि विश्वामित्र द मैन हु डेयर टू चैलेंज द गॉड्स, और वो ऑफकोर्स इंग्लिश हिंदी दोनों में है, बट उन्होंने इंद्र को चैलेंज किया, अलग स्वर्ग बना दिया। और वो एक क्रिएशन है जो अभी भी है, माना जाता है कि हमारे स्क्रिप्चर्स के हिसाब से वो सदर्न हेमिस्फीयर में दिखता है, वो कॉन्स्टेलेशन। उसको त्रिशंकु बोलते हैं, और इंग्लिश में उसको क्रक्स बोलते हैं। सो दैट इज नॉट विजिबल इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, वो सदर्न हेमिस्फीयर में दिखाई देता है, क्रॉस शेप्ड कॉन्स्टेलेशन। और सदर्न हेमिस्फीयर में उसको नेविगेशन के लिए यूज करते थे, जैसे हम नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में बिग डिपर को या सप्तऋषि को यूज करते हैं। सो एक अलग क्रिएशन करना इज माइंड बॉगलिंग। और इनकी कहानी की रिसर्च करते करते फिर आई रियलाइज कि परशुराम की स्टोरी इज टाइड टू हिज स्टोरी, तो वो करनी पड़ेगी। और फिर एज अ ट्रिलॉजी आई वांटेड टू फिनिश भरत की स्टोरी, क्योंकि उनके ऊपर किसी ने लिखा नहीं है।
अगर वो एक राजा है जिनके नाम पे हमारी कंट्री का नाम पड़ा है तो हमें उनके बारे में पता होना चाहिए। तो ये भारत अलग है वर्सेस लॉर्ड राम्स ब्रदर भारत। यस यस ऑफ कोर्स। तो क्योंकि लोग सोचते हैं कि जो भारत का हाँ, नाम है नहीं नहीं नहीं, वो लॉर्ड बिल्कुल भी राम के नहीं, भाई के ऊपर प्रकट है। बिल्कुल भी नहीं। एक्चुअली दो भरत थे। ये राम जी के जो भाई हैं भरत, वो तीसरे भरत हैं और वो बहुत बाद में आते हैं। उसके बहुत पहले ये दो भरत रह चुके हैं। जो पहले भरत थे वो फर्स्ट जो मनवंतर था इस दिन का, ब्रह्मा जी का स्वयंभू मनवंतर, अभी 7वें मनवंतर में हम, जो फर्स्ट मनवंतर था उसमें भी एक राजा हुए थे भरत, और वो भरत और बाहुबली दो भाई थे, और उन भरत के नाम पे भी भारत का नाम पड़ा था। फिर आफ्टर अ बिग टाइम गैप फिर दोबारा ये जो राजा भरत हुए, इन्होंने फिर दोबारा इकट्ठा किया सारे किंगडम्स को, और उन्होंने जो इन्वेडर्स थे उनको हराया, और इसलिए दोबारा भारत कहा जाना लगा इंडिया को। और इंडिया के कई नाम रह चुके हैं पहले। नाभि वर्ष बोलते थे, अजनाभ वर्ष बोलते थे। भारत के बाद इसको भारत बोला जाना शुरू हुआ। और वेरी इंटरेस्टिंगली नाभि वर्ष, नाभि इज लाइक योर नेवल, राइट? सो जो नेवल ऑफ द वर्ल्ड, नेवल ऑफ द वर्ल्ड। सो इंडिया का जो नाम है, अगर आप देखेंगे जापानीज में, बहुत सारी एशियन लैंग्वेजेस में इंडिया इज रेफर्ड एज द सेंटर, सो द हेवनली नेवल। सो वो जो नाभि वर्ष है वो भी कहीं ना कहीं एग्जिस्ट कर रहा है, द वर्ड। और भारत के कारण भारत कहा जाने लगा हमें, एंड आई फेल्ट कि ये स्टोरी ज़रूर पता होनी चाहिए। दैट इज़ वाई द ट्रिलॉजी हैपेंड। वंडरफुल। और फिर उसके बाद आपने लिखी रामायण। रामायण की रामायण, सो रामायण मेरा एक्चुअली लिखने का मेरा इंटेंशन नहीं था, बट लॉकडाउन में स्पेशली वर्क फ्रॉम होम चल रहा था और बहुत टाइम था, एंड आई वाज री रीडिंग दी वाल्मीकि रामायण, और मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि बहुत सारी मिसकंसेप्शंस हैं, बहुत सारी मिसकंसेप्शंस जो हमें रामायण दिखाई जाती है टीवी सीरियल्स में या जो मूवीज़ भी आई हैं, इट इज़ नॉट ट्रू टू द ओरिजिनल। उसमें बहुत सारी अलग अलग रामायण के वर्जन्स हैं जो इंक्लूडेड होते हैं, मिश्रण है, और उसमें काफ़ी चीज़ें टीआरपी के लिए डाली जाती हैं, काफ़ी चीज़ें विजुअली अपीलिंग हैं इसलिए डाली जाती हैं, बट जो मिसकंसेप्शंस थी वो मैं दूर करना चाहता था। इसीलिए मैंने वो बुक लिखी, रामायण रिवील्ड, और उसमें मैंने उसी स्टोरी को, रामायण की स्टोरी को शुरू से बताया है। और शुरू मैंने कहाँ से किया है, क्योंकि उत्तर रामायण में एक्चुअली बहुत सारा बैकग्राउंड मिलता है। उत्तर रामायण जो रामायण के बाद आती है, जिसमें वो पार्ट है जब सीता जी वाल्मीकि के आश्रम में रहती हैं, लव कुश पैदा होते हैं, पर उत्तर रामायण में बहुत सारा बैकग्राउंड रावण का भी दिया गया है कि रावण की लाइफ क्या थी। हमें सिर्फ रावण की एंट्री रामायण में तभी होती है जब वो सीता जी को किडनैप कर लेता है, राइट? उसके पहले उसने क्या क्या किया वो हमें नहीं पता, वो सब उत्तरकांड में बताया गया है। सो आई हैव स्टार्टेड फ्रॉम देयर कि पहले रावण, क्योंकि रावण बहुत पहले से था, रावण 13 महायुगों से था। सो रावण से मैंने शुरू किया है स्टोरी, फिर राम जी का जन्म होता है, फिर उनकी ग्रोथ है, फिर सीता जी आती हैं उनकी लाइफ में, फिर क्या होता है, और एंड में जाके फिर रामायण वॉर के बाद उत्तरकांड भी मैंने उसमें टच अपॉन किया है थ्रू वाल्मीकि's पॉइंट ऑफ व्यू। सो डिफरेंट कैरेक्टर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, पर वो स्टोरी जो जैसी ओरिजिनली थी उस हिसाब से मैंने लिखने की कोशिश की है। सो इट इज़ नॉट अ ट्रांसलेशन, इट इज़ माई वर्जन ऑफ वाल्मीकि रामायण। और एंड करते करते मुझे एक सवाल आ रहा है, आपको पूछना चाहिए कि आपने इतना सब रिसर्च किया, इतना सब पढ़ा है, लाइफ का अगर एक अनुभव हो और लाइफ का अगर एक लेसन हो आपको छोड़ना हो लिसनर्स के लिए, कि ये सब सोचने के बाद, पढ़ने के बाद, लिखने के बाद, अगर लाइफ के 3 या 4 चंद लेसन हो जो आप कन्वे करना चाहते हो, तो वो क्या होंगे? हर्षल, सबसे पहले तो मुझे लगता है ना, हमारे लिए, क्योंकि हम जिस सोसाइटी में रह रहे हैं, हम लोग एक तो बहुत ही भाग्यशाली हैं कि हम एक ऐसे कंट्री में हैं जो इकोनॉमिकली स्टेबल है। हम एक ऐसे टाइम में पैदा हुए हैं जब इंटरनेट अवेलेबल है। हम एक ऐसे मोस्ट ऑफ अस वुड बी इन अ पोजीशन जिसमें हमें फ्रीडम है अपनी लाइफ अपने हिसाब से जीने की। हमारे पास ऑब्लिगेशंस नहीं है, लायबिलिटीज़ नहीं है। तो मुझे लगता है वो एक बहुत बड़ा एक वरदान है जो हमें
वेस्ट नहीं करना चाहिए। सो सारे स्क्रिप्चर्स पढ़ के मुझे सबसे पहली चीज़ तो यही लगती है कि भाई अगर आपने एक्सप्लोर नहीं किया तो आप ये ह्यूमन लाइफ वेस्ट कर रहे हो। ह्यूमन लाइफ में भी देखिए काफ़ी लोग होते हैं अनफॉर्चुनेट होते हैं, राइट? कोई किसी को डिसेबिलिटी है, किसी को फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, किसी मतलब हर कोई ये पाथ फॉलो नहीं कर सकता क्योंकि स्ट्रगल्स हैं लाइफ की, डेली लाइफ की। हम अगर उस सिचुएशन में हैं जहाँ हमारे पास वो फ्रीडम है, हमारे पास वो कंफर्ट है, सबसे पहली चीज़ तो आपको एक्सप्लोर करना शुरू करना चाहिए। दूसरी चीज़ मुझे लगता है कि आपको दिमाग खोल के पढ़नी है चीज़ें। आपको प्री कंसीव नोशंस के साथ नहीं जाना है। ओपन माइंड से आप अप्रोच कीजिए स्क्रिप्चर्स। दैट इज़ द ओनली वे टू अंडरस्टैंड देम। अदरवाइज आप बहुत ही ज़्यादा प्री कंसीव नोशंस लेके बैठोगे अगर, तो आप जो उसकी लेसन्स है, जैसे आपने पहले कहा कि उसके लेसन्स क्या है, हमें वो इम्बाइब करना है। हमें उस कंपटीशन में नहीं पढ़ना है कि अरे ये सही था, ये हिस्टोरिकल है, ये नहीं है। बहुत लोग इसी डिबेट में फंस जाते हैं कि रामायण एक्चुअली हुई थी, नहीं हुई थी, महाभारत एक्चुअली हुई नहीं थी। भाई वो डिबेट तो सेकेंडरी है, उसके लेसन क्या है वो आपको समझ में आए हैं क्या? नहीं। लोग माइथोलॉजी वर्सेस हिस्ट्री इस डिबेट में पड़ जाते हैं, फिर सुप्रीमेसी के डिबेट में पड़ जाते हैं, शिवा वर्सेस विष्णु वर्सेस शक्ति। आई थिंक ये सारी जो चीज़ें ना, ये हमारा टाइम वेस्ट कर रही हैं। हमें उसमें से सीखना है कि लेसन क्या है, एक ह्यूमन की एवोल्यूशन का नेक्स्ट लेवल क्या है, एक इंसान को विश्वामित्र की तरह कैपेबिलिटीज़ हैं उस लेवल तक पहुंचने की, एक ब्रह्म ऋषि के लेवल तक पहुंचने की। एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग भी मेडिटेशन के थ्रू, स्क्रिप्चर्स को पढ़ने के थ्रू, वो जो हज़ारों साल की विजडम है जो हमारे पास ईजिली अवेलेबल है इंटरनेट के थ्रू, वो सब हम यूटिलाइज करके अगर हम एक अगली स्टेज पे पहुंच सकते हैं, तो हम वो क्यों वेस्ट कर रहे हैं अपॉर्चुनिटी। और जैसे मैंने काफ़ी बार कहा है कि हम कल्कि की या किसी एक मसीहा की वेट क्यों करें, हम खुद ही क्यों नहीं सुधार कर सकते। ईच ऑफ अस कैन डू सो मच। मतलब ये कोई हाइपोथेटिकल चीज़ नहीं है। हम कर सकते हैं, हम अपनी लाइफ में कितने चेंजेस ला सकते हैं, हम अपने जो सराउंडिंग्स है उसमें कितने चेंजेस ला सकते हैं। अभी मॉनसून चल रहा है, बारिश का सीज़न है यार, पेड़ क्यों नहीं लगा सकते? सिंपल आम की गुठलियाँ लेके आप कहीं पे डाल दो मिट्टी में, पेड़ बन जाएगा उसका। हम इतनी सिवियर समर्स से निकले हैं, नन ऑफ अस आर थिंकिंग ऑफ प्लांटिंग ट्रीज। सो एक छोटी छोटी ऐसी जो शुरुआत है जो हम कर सकते हैं ना, आई थिंक हर एक इंडिविजुअल वो कर सकता है अपनी लाइफ सुधारने के लिए, सोसाइटी को सुधारने के लिए, एक पूरी जो ह्यूमैनिटी है उसकी कॉन्शियसनेस को नेक्स्ट लेवल तक लेके जाने के लिए। तो दैट इज़ माय ओनली मैसेज। ऑसम। तो विनीत जी, आपका बहुत 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 धन्यवाद। माय प्लेजर। आज तो माइंड ब्लोन हो गया, पुराणों से महाभारत, फिर देवी वर्शिप, फिर कल्कि, फिर जो आपने आपके ट्रिलॉजी की कहानी बताई, वो जो बहुत सारे नगेट्स बताए, इतना सारा आपने इन्फॉर्मेशन शेयर किया और आपका विजडम शेयर किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। माय प्लेजर हर्षल, अगेन थैंक्स फॉर हैविंग मी हियर। और मैं तो मतलब बहुत बार ये कहता हूँ कि यार मुझे बोलना बहुत पसंद है, और अगर कोई लाइक माइंडेड सामने हो इंसान जिससे कॉन्वर्सेशन होती रहे, सो दैट इज सुनने का अवसर मिले सुनने का अवसर मिले, और हम सब एक दूसरे से सीखते हैं। हम जब ये बाउंस ऑफ करते हैं ना थॉट्स एक दूसरे से, वी लर्न मोर। एंड आई थिंक, आई होप आपकी ऑडियंस भी वो रियलाइज़ करे और ये ट्रिगर करे डिस्कशंस, क्योंकि द पर्पस इज़ नॉट जस्ट कि भाई मुझे ज्ञान है तो मैं वो बांट रहा हूँ। मेरा ज्ञान नहीं है, ये हमारे स्क्रिप्चर्स का ज्ञान है जो मैं शेयर कर रहा हूँ। आप भी उठाइए स्क्रिप्चर्स, जो आपको पसंद आता है, हर लैंग्वेज में अवेलेबल है, बहुत सारे ट्रांसलेशंस अवेलेबल है, बहुत सारे स्क्रिप्चर्स के। कुछ भी उठाइए, पढ़ना शुरू कीजिए, स्टार्ट अ डिस्कशन विद योर फ्रेंड्स, विद योर फैमिली, जो भी आपको लगता है कि इसमें आपकी हेल्प कर सकता है। आई थिंक दैट इज़ द आइडिया, दैट इज़ द गोल। सो थैंक यू for having me here so that I can connect with your audience.